पीएम नरेंद्र मोदी मध्य एशिया के 5 देशों के प्रमुखों के साथ आज शिखर बैठक की। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने और चीन के साथ बढ़े सीमा तनाव के बीच ये पहला मौका होगा जब भारत और मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के नेता बैठक करेंगे। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 56 उम्मीदवारों की सूची जारी की। बसपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 53 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपी के मथुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने बांके बिहारी मंदिर के दर्शनों के बाद अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि माफियाओं पर कार्रवाई के कारण अखिलेश यादव को दर्द हुआ है। सीएम योगी ने ट्वीट कर सैफई महोत्सव पर सवाल उठाए। लिखा, सैफई महोत्सव वाले अब इतिहास और इतिहास ही रहेंगे। दिव्य कुंभ भव्य दीपोत्सव यूपी की पहचान होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपराधियों को टिकट देने के मामले में बीजेपी पर पलटवार किया। आरोप लगाया कि बीजेपी दूसरों पर तो आरोप लगाती है लेकिन अपनी लिस्ट नहीं देखती। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा विधानसभा से नामांकन दाखिल किया। कहा, बीजेपी के नेतृत्व में वो हमेशा खटीमा के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। सीएम चन्नी और सिद्धू के साथ राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे। स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। राहुल गांधी ने हाल ही में ट्विटर को पत्र लिखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी पहुंच को दबाने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा, सरकार के दबाव में उनकी आवाज को चुप कराने के लिए फॉलोअर्स की संख्या पर अघोषित प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, 2021 के पहले 7 महीनों में उनके अकाउंट पर औसतन लगभग 4 लाख फॉलोअर्स जोड़े गए, लेकिन पिछले साल अगस्त में 8 दिनों के निलंबन के बाद कई महीनों के लिए ये ग्रोथ अचानक रुक गई। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का विवादित बयान। कहा, हिंदू राष्ट्रवाद चिंता का विषय है। धार्मिक आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, असहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा रहा है। जोधपुर में जेएनवीयू में दीक्षांत समारोह के दौरान सीएम ने अपने संबोधन में बोलते हुए कहा, मुझे यहां पढ़े हुए 55 साल हुए। शिक्षा का महत्व समय के साथ बढ़ा है। अब यहां डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनेगी। सीएम ने कहा, 2 साल में 123 कॉलेज खुले और सीएम ने एस स्वामीनाथन के काम को सराहा। इसके अलावा लता मंगेशकर के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। समारोह में राज्यपाल ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया। उन्होंने नई शिक्षा नीति का भी जिक्र किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण करते समय यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से चूक हो गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी हमलावर हुई। मदन दिलावर ने शांति धारीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला। दिलावर ने कहा, गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण सिर्फ नाम मात्र के लिए किया गया, लेकिन न तो झंडे का सम्मान कर पाए, न ही राष्ट्रगान की गरिमा बचा पाए। रीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसओजी की टीम अजमेर पहुंची। ऑफिस में पड़ताल की, दस्तावेज जब्त किए। मामले पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी सांसद एसओजी जांच पर सवाल उठा रहे हैं। कहा, जोधपुर में 500 लोगों को पेपर बांटे गए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीबीआई जांच की मांग की। कहा, सरकार को रीट भर्ती परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित करानी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आरसी चौधरी ने पलटवार कर कहा, रीट परीक्षा को लेकर जैसे ही सवाल उठे, सरकार ने एसओजी को जांच स्थानांतरित की।
परीक्षा में 26 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिन 15 अभ्यर्थियों के पास पेपर पहुंचा, जिन्होंने पेपर पहुंचाया। एक बार फिर से एयर इंडिया की कमान टाटा समूह को सौंपी गई है। इससे पहले आज टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों को वयस्क आबादी के लिए नियमित रूप से बाजार में बिक्री की अनुमति दी गई है। दोनों टीकों की कीमत प्रति खुराक 275 रुपए और अतिरिक्त सेवा शुल्क 150 रुपए तक सीमित रखने की संभावना है। भारत में बीते 24 घंटों में 2,86,384 नए कोरोना केस आए, 553 मौतें हुई, 3,06,357 रिकवरी दर्ज की गई। दिल्ली में कोरोना केस कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में 7,498 नए केस आए, 29 लोगों की मौत हुई। इसके बाद दिल्ली सरकार ने कुछ प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया। राजधानी में अब 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खुल सकेंगे। पिछले 18 दिन से अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर की हालत पहले से बेहतर और स्थिर है। लता मंगेशकर की सेहत में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स की टीम अभी उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। प्रदेश में 31 जनवरी तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। इसे पूरा करने के लिए दौसा प्रशासन अलर्ट है। पिछले 2 दिनों से दौसा राजस्थान में सबसे अधिक वैक्सीन लगाने वाले जिलों में शामिल है। श्रीगंगानगर में पिछले 2 दिनों में 1300 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए और एक्टिव केसेस की संख्या 3000 पहुंच गई। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। दौसा में बिना मास्क बसों में भीड़ उमड़ी, बस अड्डों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। भीलवाड़ा में कोरोना विस्फोट, जिले में कोरोना के कुल 437 नए केस आए। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों ने रेल पटरी पर ब्लास्ट किया। धनबाद गया रेलखंड के चिचाकी के पास विस्फोट किया। घंटों ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। जम्मू कश्मीर में शोपियां के नौगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना के 3 जवान घायल हुए हैं। एसीबी ने शेरगढ़ के एक भ्रष्ट पटवारी परसराम गुर्जर को 1000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कोटा में आज दिन दहाड़े एक युवक पर उसके पड़ोस में रहने वाले 2 बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली युवक के पैर के पंजे में आर पार निकल गई। पुलिस ने पहुंचकर घायल को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित घायल की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। भरतपुर रेंज के आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने डकैत जगन गुर्जर पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। बारां की लंका कॉलोनी के मुक्तिधाम में तांत्रिक क्रिया कर अस्थियां चोरी का मामला सामने आया। सुबह जब परिजन अस्थियां लेने शमशान घाट पहुंचे तो दाह स्थल पर सिर और पैर की तरफ की राख और अस्थियां गायब थी। चित्तौड़गढ़ गैंगरेप मामले में पुलिस जल्द बड़ा खुलासा कर सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 2 संदिग्धों की भूमिका सामने आई। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 1 किलो से ज्यादा अफीम डोडा चूरा पाउडर बरामद हुआ। इसके अलावा वारदात में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद किया है। कोटा की चेचट थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के खमनोर थाना इलाके के होटल राजघराना में 4 दिन पहले हुई रेव पार्टी मामले में गुजरात पुलिस का एक इंस्पेक्टर शामिल था। पुलिस के इंस्पेक्टर दीपक भट्ट के खिलाफ गलत आचरण की रिपोर्ट गुजरात पुलिस को भेजने जा रही है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजसमंद ने बताया, पार्टी में शांति भंग के आरोप में 24 युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया था। इनमें गुजरात पुलिस का इंस्पेक्टर दीपक भट्ट शामिल था और कोई शामिल होगा तो उसकी भी जांच रिपोर्ट गुजरात पुलिस को भेजेंगे। अजमेर में बीजेपी नेता हकचंद छनग के घर के बाहर खड़े वाहन को बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। टोंक जिले की दूनी में करीब 1000 बीघा चारागाह जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले ही अतिक्रमणकारी फसल काट कर ले गए। भीलवाड़ा में कुछ बदमाशों ने एक दंपति पर जानलेवा हमला किया। घायल दंपति का इलाज जारी है। अजमेर में कड़ी सुरक्षा के बीच कुख्यात अपराधी अनूप पहाड़िया का अस्पताल में इलाज हुआ। पुलिस अपराधी को वापस जेल ले गई। प्रतापगढ़ में एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस जांच कर रही है। कोटा में सकतपुरा टोल नाके पर आज ट्रेलर ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। चालक समेत 2 लोग घायल हुए। बारां शहर की सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी आने जाने वालों के लिए खतरा बन रहे हैं। इस बार मवेशियों के हमले में 15 वर्ष की एक लड़की बुरी तरह घायल हो गई। कोटपुतली में एक अनियंत्रित ट्रेलर डिवाइडर से टकरा गया। हाईवे पर जाम लगा। ट्रेलर चालक को मामूली चोट भी आई है। चूरू के सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने सुजानगढ़ जनहित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले दिया जा रहा धरना 6ठे दिन भी जारी रहा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह की कार्यशैली का विरोध बढ़ रहा है। आज बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया गया। जोधपुर में दीक्षांत समारोह हंगामे की भेंट चढ़ा। जेएनवीयू के दीक्षांत समारोह में छात्र संगठनों ने हंगामा किया। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। रीट, एसआई, जेईएन भर्तियों में गड़बड़ी के विरोध में जयपुर में एबीवीपी ने आरयू के मेन गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर के छोटी उंदरी में सरकारी स्कूल के बच्चों ने विद्यालय भवन पर ताला जड़ दिया। छात्रों ने विद्यालय के बाहर नारेबाजी की। छात्रों की मांग है, स्कूल में 800 बच्चे पढ़ते हैं, 8 कमरे हैं, स्कूल का मैदान भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए अतिरिक्त कमरे और मैदान दिया जाए। और चलिए रुकते एक ब्रेक के लिए। सीएम चन्नी और सिद्धू के साथ राहुल गांधी दरबार अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। आज अमित शाह मथुरा दौरे पर हैं, जहां बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए और पूजा की, साथ ही घर घर जाकर प्रचार किया। ट्वीट कर सीएम योगी ने सैफई महोत्सव पर सवाल उठाए। लिखा, सैफई महोत्सव वाले अब इतिहास और इतिहास ही रहेंगे। दिव्य कुंभ भव्य दीपोत्सव यूपी की पहचान होगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपराधियों को टिकट देने के मामले में बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दूसरों पर तो आरोप लगाती है, लेकिन वो अपनी लिस्ट नहीं देखती। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बार भी बीजेपी ने बड़ी तादाद में अपराधियों को टिकट दिया था और इस बार भी वो वही कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी मध्य एशिया के 5 देशों के प्रमुखों के साथ आज शिखर बैठक करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने और चीन के साथ बड़े सीमा तनाव के बीच ये पहला मौका होगा जब भारत और मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के नेता बैठक करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में ट्विटर को पत्र लिखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी पहुंच को दबाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के दबाव में उनकी आवाज को चुप करवाने के लिए ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या पर अघोषित प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों ने रेल पटरी पर ब्लास्ट किया। धनबाद रेलखंड के चिचाकी के पास ही विस्फोट किया गया। घंटों ट्रेनों का संचालन बाधित रहा।
भारत में पिछले 24 घंटे में 2,86,384 नए मामले सामने आए और 573 की जान गई। 3,06,357 मरीजों की रिकवरी हुई। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले अब कम होने लगे। बढ़ते मामलों पर कई दिनों बाद ब्रेक लग चुका है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 7,498 नए मामले सामने आ चुके हैं और 29 की जान गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कोई छोड़कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम गहलोत के मुताबिक कांग्रेस का 135 साल का इतिहास है। कांग्रेस समुद्र की तरह, इसमें पहले भी कई लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, उन्हें वापस आना पड़ा। नाम उनके क्या लिए जाएं नेताओं के, ये कहा सीएम गहलोत ने। जोधपुर में हंगामे की भेंट चढ़ा दीक्षांत समारोह। जेएनयू के दीक्षांत समारोह में छात्र संगठनों ने हंगामा किया। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। रीच इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। और रफ्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अजमेर में पटवार संघ के नेतृत्व में पटवारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कानाखेड़ी में पटवारी के साथ मारपीट पर आक्रोश जताया। कोटपुतली में कुछ ग्रामीणों ने पानी की टंकी के निर्माण का विरोध किया। ग्रामीणों ने दोबारा सर्वे कराने की मांग की। श्री गंगानगर में डीएमएफटी की मैनेजिंग कमेटी की बैठक जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार की अध्यक्षता में हुई। संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देश में 20 फरवरी तक 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य रखा गया है। राजसमंद के नाथद्वारा में श्रीनाथ माहेश्वरी महिला मंडल के तत्वावधान में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झुंझुनू में किसान यूरिया की किल्लत से जूझ रहे हैं। किसानों को सहकारी समिति में यूरिया आने की सूचना मिली तो किसान सर्द रात में सुबह 4 बजे आकर ही लाइन में लग गए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, फिर भी किसानों को यूरिया नहीं मिला। बांसवाड़ा जिले में मौसम के उतार चढ़ाव के कारण बीमारियां पैर पसार रही हैं। गुरुवार सुबह एमजी अस्पताल में रोगियों की लाइन लगी दिखी। चित्तौड़गढ़ की पहली महिला एसपी ने कार्यभार संभाला। वो मीडिया से भी मुखातिब हुई। दौसा में व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सांसद किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात की और मेहंदीपुर बालाजी के पट खुलवाने की मांग उठाई। उदयपुर में सोयाबीन तेल से भरे टैंकर को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इसके बाद बहते तेल को लूटने के लिए लोगों में होड़ लग गई। भारत की 1964 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के कप्तान रहे चरणजीत सिंह का हिमाचल प्रदेश के ऊना में उनके घर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। और 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के लक्ष्य के तहत राजसमंद के नाथद्वारा में श्रीनाथ माहेश्वरी महिला मंडल ने सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया। बीकानेर जिला पुलिस अधीक्षक ने अनूठी पहल करते हुए कड़कड़ाती ठंड से जरूरतमंद लोगों को बचाने के लिए कंबल बांटे। केंद्रीय बस स्टैंड पुलिस चौकी पर आयोजित कार्यक्रम में एसपी समेत कई अधिकारियों ने सोलर कंपनी की ओर से सीएसआर फंड में दी गई 1400 कंबल का वितरण किया। राजसमंद जिले में शीतलहर के कारण आज सुबह का तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में कुंभलगढ़ समेत अन्य कई जगहों पर वाहनों की छतों पर और खेतों में फसलों पर बर्फ की परत जम गई। वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू वनडे और टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान बुधवार को किया। रोहित शर्मा के फिट होने के चलते उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की टीम में वापसी हुई।
राजसमंद में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। और अब आपको कोरोना